अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़े। रुड़की से खबर है। रुड़की के भगवानपुर इलाके में कार सवार युवक की पिटाई कर दी गई है। युवक को लाठी और डंडों से पीटने का आरोप है और साथ ही पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। युवक की मंदिर से लौटते वक्त पिटाई की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश लगातार जारी है। रुड़की के चुड़ियाला गांव का ये पूरा ही मामला बताया जा रहा है। रुड़की के भगवानपुर से खबर। भगवानपुर इलाके में कार सवार युवक की पिटाई का ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। किस तरीके से उसको पीटा गया, युवक को लाठी डंडों से पीटने का आरोप है और पूरी ही घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। और वही फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं। इस फुटेज के आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। आरोपी की तलाश तेज। रुड़की के चुड़ियाला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अब क्यों पीटा जा रहा है, कौन ये लोग हैं और इस तरीके से मारपीट वो क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर जानकारी पुलिस जुटा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। युवक की बेरहमी से पिटाई यहाँ पर की गई। लाठी डंडों से युवक को पीटते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर इलाके में ये पिटाई हो रही है। और विनीत त्यागी मेरे सहयोगी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, ये जो पीट रहे हैं वो लोग कौन है और जिसको पीटा जा रहा है वो युवक कौन है और क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से ये वीडियो सामने आ रहा है, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के चुड़ियाला गांव का ये वीडियो है, जहां पर एक युवक और एक जो है मंदिर गए थे गाड़ी से, लेकिन उस दौरान कुछ युवक आते हैं गाड़ी में सवार होकर और उस युवक को बेरहमी से पीटते, यानी युवक को गाड़ी से उतारकर डंडों से पीटा जाता है। लेकिन ये क्यों पीटा जा रहा है ये अभी पता है, लेकिन बात जो है आपसी रंजिश की बताई जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल इस पुलिस भी पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि कुछ दबंग युवक एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं कि दबंगों का कहर देखा जाता है, लेकिन ऐसे दबंगों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखना जैसे ये वीडियो सामने आया है, उसमें पुलिस इन दबंगों पर क्या कार्रवाई कर पाई और कब तक ये गिरफ्तार हो पाएंगे। जी ठीक है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है विनीत, आप ये बता रहे हैं। और आपसी रंजिश इनके बीच में कोई चल रही थी, जिसके बाद इस तरीके से मारपीटाई यहाँ पर हो रही है, आप बता रहे हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अयोध्या से अगली बड़ी खबर है। अयोध्या में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत की जानकारी है। छात्रा के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया। छुट्टी के दिन स्कूल ने छात्रा को बुलाया था, ये जानकारी है। छात्रा के परिजन कह रहे हैं बेटी के एक हाथ को मुड़ा हुआ बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से। स्कूल प्रशासन से झूले से गिरने की बात स्कूल प्रशासन ने कही है। बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका गया, छात्रा के परिजन ये बात बता रहे हैं। प्रिंसिपल ब्रजेश यादव और अभिषेक कनौजिया का हत्या में हाथ है, ये छात्रा के परिजन बता रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ने खून को साफ करवाया, छात्रा के परिजन कह रहे हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग अब की जा रही है परिवार वालों की तरफ से। अयोध्या से ये खबर। 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, छात्रा के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। छुट्टी के दिन यह कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि स्कूल ने छात्रा को बुलाया था, उसके बाद छात्रा स्कूल गई थी। बेटी के एक हाथ को मुड़ा हुआ बता रहे हैं परिजन और साथ ही स्कूल प्रशासन ने झूले से गिरने की बात कही है इस पूरे ही मामले को लेकर। और परिजन ये कह रहे हैं कि बेटी को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। प्रिंसिपल ब्रजेश यादव और अभिषेक कनौजिया पर सीधा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से। स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ने खून को साफ करवाया, छात्रा के परिजन ये भी कह रहे हैं। और साथ ही दोषियों पर अब कड़ी कार्रवाई हो, एक्शन हो, ये भी बात परिजनों की तरफ से कही जा रही है। दस में पढ़ती थी, छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पे आए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। देखिए, सनबीम स्कूल है। सनबीम स्कूल की छात्रा की संदिग्ध मौत का ये मामला है। परिजन की तहरीर पर स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव पर केस दर्ज किया गया है। प्रिंसिपल रश्मि भाटिया और खेल शिक्षक अभिषेक कनौजिया पर भी केस दर्ज हुआ है। गैंगरेप, साजिश, साक्ष्य मिटाना और पॉक्सो साथ में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। सनबीम स्कूल में छत से गिरकर छात्रा की मौत हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ। प्रधानाचार्य ने परिजनों से मीडिया को गुमराह किया था, ये भी कहा जा रहा है कि झूले से गिरकर मौत हुई थी। प्रिंसिपल ने ये कहा परिजनों से और मीडिया को भी गुमराह किया गया कि झूले से गिरकर छात्रा की मौत हुई। पुलिस मुकदमा दर्ज करके छानबीन में अब जुटी हुई है। जिस जगह पर छात्रा गिरी, खून के भी निशान वहां पर मिटाए गए थे, ये बात सामने आ रही है।
और अयोध्या से मेरे साथी ऋषि इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या ये पूरा मामला क्या बताई जा रही है वजह, पुलिस क्या कुछ कह रही है, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अब प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, आपको बता दें कि ये मामला जो है थाना कैंट के संभीम स्कूल का है और यह मामला लगभग 9 बजे कल सुबह का है। सुबह परिजन जो बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे के करीब छात्रा को फोन करके स्कूल बुलाया जाता है और स्कूल के कुछ ही देर बाद फोन आता है कि आपकी जो बेटी है वो चोट खा गई है, झूले से गिर गई है। लेकिन जब परिजन है उनको देर में बताया जाता है, अस्पताल में पहले उसको प्राइवेट भर्ती कराया जाता है, कई अस्पताल भी चेंज किए जाते हैं। लेकिन जो परिजन है, परिजन को गुमराह कर रहे थे। प्रधानाचार्य उनको बता रहे थे कि स्कूल में झूले से गिर गया, जबकि झूले की जो लंबाई है वो पैर या नीचे छूता है, गिरने से किसी भी तरह की चोट नहीं आएगी। लेकिन जब परिजन ने बड़ा प्रेशर डाला तो सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए। जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि छत से छात्रा को फेंका जा रहा है, यानी कि तभी से यह मामला संगीन हुआ। उसके बाद परिजन ने जो है स्कूल का घेराव किया, फिर सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, तमाम आला अधिकारी स्कूल में मौजूद रहे। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जब तक हमारी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम कोई भी तहरीर नहीं देंगे। लेकिन ये मामला जो है ये संभीम स्कूल का है। अब जो है छात्रा का अभी रिपोर्ट नहीं आई है ऋषि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है ऋषि? अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया और अभिषेक कनौजिया के खिलाफ जो है गैंगरेप, साजिश, साक्ष्य मिटाना, पाक्को, हत्या जैसे तमाम मुकदमे जो है उनके दर्ज कर लिए गए। लेकिन यह मामला कहीं न कहीं कल जो शाम तक था वो रहस्यमय था कि किस तरह से बच्चे को इतनी चोट आई। जब सीसीटीवी फुटेज आया तो सामने सारी बात क्लियर आ गई कि झूले से नहीं, छत से देखा गया है। ठीक है, परिजन यही कह रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ऋषि आपका पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें और पूरा ये मामला है क्या, अभी तक हुआ क्या है वो जरा आपको हम बता दें। संभीम स्कूल का ये पूरा ही मामला है। छात्रा की संदिग्ध मौत पर बवाल लगातार हो रहा है और ये कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि स्कूल प्रबंधन का सीधे इसमें हाथ है। अयोध्या पुलिस ने केस दर्ज किया है, पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया और अभी तक इस मामले में क्या अपडेट है देखिए आप। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया है और हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। इसके अलावा पुलिस ने साक्ष्य मिटाने का केस भी दर्ज किया है। छात्रा की मौत मामले में ये अपडेट, आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी अब लगातार जारी है। खबर गाजीपुर से है। यहां से भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। 2000 के नोट पर उन्होंने बात कही है। ओपी राजभर ने 500 और 2000 के नोट पर पाबंदी की मांग की है। ओपी राजभर ने कहा कि 500 और 200 के नोट, माफ कीजिएगा, अब वो 2000 का नोट तो सरकार ने बंद कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि 500 और 200 का नोट भी बंद होना चाहिए। ओपी राजभर ने ये कहा कि 500 और 200 के नोट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। देश में सिर्फ 100 रुपए का नोट ही चलन में रहे तो अच्छा है, ये कह रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। ओपी राजभर ने कहा कि 2000 और 500 के नोट के चलन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता गया। अब 200 और 500 के नोट भी बंद होने चाहिए। जितनी बड़ी नोट है 500, 1000, 2000 सब बंद कर दो। सबसे बड़ी नोट 100 रुपए की रखो, 50 की रखो, 20 की रखो, 10 को रखो, 2 की रखो, 1 की रखो। भ्रष्टाचार को अगर लगाम लगाना है, आतंकवाद को लगाम लगाना है। उन्नाव से अगली बड़ी खबर है। उन्नाव में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में बवाल हो गया। धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमले की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोगों ने बीच बचाव वहां पर किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। उन्नाव के कांठा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमले की कोशिश। उन्नाव में जमीन का पूरा ही ये मामला बताया जा रहा है। जमीन के विवाद में 2 पक्षों में इस तरीके से बवाल हुआ, झगड़ा हुआ और धारदार हथियारों से लैस ये लोग दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे पर हमले की कोशिश। जो आसपास के लोग वहां पर थे उन्होंने बीच बचाव किया, ये जानकारी है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। उन्नाव के कांता गांव का ये मामला जहां पर जमीन के विवाद में इस तरीके से हंगामा हुआ, बवाल हुआ। दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हुए और धारदार हथियारों से हमले की कोशिश कर रहे हैं। टेंशन मत लो, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना बाका वाका लेके आए हैं, बाका वाका लेके आए, बना वीडियो।
इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर है, जहां आज सुबह अपनी मांगों को लेकर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जमीन के विवाद को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद, मान मनोबल के बाद हंगामा कर रहे युवक को आखिरकार नीचे उतार दिया गया। टंकी से वो नीचे उतर गया। गोंडा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन का विवाद और टंकी के ऊपर चढ़ा युवक आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। काफी मान मनोबल के बाद, समझा बुझाने के बाद युवक को नीचे उतार दिया गया सकुशल। ये गोंडा से खबर है। युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, जिस वक्त वो पानी की टंकी पर चढ़ा था, ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। काफी देर तक यहाँ पर वो रहा। स्थानीय लोग वहाँ पर जुटे, पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस ने ही ये कहा जा रहा है, घंटों की मान मनोबल के बाद, काफी समझाने के बाद युवक को नीचे उतारा। दो तस्वीर, युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा और पुलिस ने उसको जब नीचे उतारा, वो भी आप देखें। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर हमला आया है। दलदल में फंसते जा रहे हैं पहलवान। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है, ये आंदोलन अब पहलवानों का नहीं रहा। ये उन्होंने कहा, पहलवानों को कोई बहका रहा है। बार बार ब्रजभूषण शरण सिंह इस बात को इंगित कर रहे हैं कि पहलवानों को कोई बहका रहा है और एक बार फिर से उन्होंने हमला किया। दलदल में लगातार फंसते जा रहे हैं पहलवान, ये कहा है उन्होंने। और ये आंदोलन अब पहलवानों तक सीमित नहीं रहा है, उससे बहुत आगे निकल चुका है। पहलवानों को कोई लगातार बहका रहा है और बहकावे में आ रहे हैं पहलवान, जो लगातार धरना दे रहे हैं। पुनिया बोलता है कि मैं सर झुकाना भी जानता हूँ तो सर काटना भी जानता हूँ। बोला है, सर काटना जानता हूँ। भाई किसका सर काटना चाहते हो? किसका सर काटना चाहते हो? ये किसकी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? ये मर्यादा की भाषा है। जिस ब्रजभूषण सिंह का 10 दिन पहले तक पैर छूते थे, सम्मान करते थे, नेताजी कहते थे, तारीफ करते थे, यहीं लखनऊ में आए, आप कितना तारीफ करके गए। उनकी भाषा देखो, वाणी देखो, तो जैसी संगत वैसी रंगत। सहारनपुर से बड़ी खबर है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश कुर्बान के पैर में गोली लगी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर पुलिस को इसकी तलाश थी। बदमाश के पास से हथियार और बाइक बरामद की गई है। घर में घुसकर लूट की कई वारदातों में शामिल था कुर्बान, और जिसको दबोच लिया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ सहारनपुर में। मुठभेड़ में एक बदमाश कुर्बान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके पैर में गोली लगी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी, जिसको मुठभेड़ के बाद अब पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने धार्मिक स्थलों पर तेज ध्वनि में बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर्स को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने से आसपास के लोगों को परेशानी होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि जहां पर भी धार्मिक स्थल पर तेज ध्वनि में लाउडस्पीकर बजे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जो धार्मिक स्थल पर धीरे साउंड यानी में अगर लाउडस्पीकर बजाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के लाउडस्पीकर्स को हटाना है, ये सरकार का निर्देश है। धार्मिक स्थल हैं, उनमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको इस बार नए सिरे से फिर से हम लोग सर्वे करा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नियंत्रित किया गया था और जहां जितनी आवश्यकता है उतने ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति दी गई थी, ताकि ध्वनि विस्तारक यंत्रों से विस्तारित होने वाली ध्वनि केवल और केवल उस कैंपस में जहाँ पर धार्मिक स्थल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।